हम तो नैहर के बानी रसीली खिल गए पागल कहे पागल कहे हम तो नैहर के बानी रसीली खिल गए क्या होता मेरे दोस्त, मेरा साथी है जिसका नाम हरीश है, ना जाने वो कहां पर होगा। अगर वो आ जाएगा तो मैं उससे दो चार बात करूंगा, क्योंकि उससे मैं पूछूंगा कि बलवीर प्रधान का घर यहां से कितनी दूर है। मैं थोड़ी देरी हरीश को इंतजार करता हूं, उसके बाद बलवीर प्रधान के पास फिर चलता हूं। सरदार जी जय मां भगवकानी। जय मां भगवानी। क्या है? जय मां भगवानी। तो और बताइए सरदार जी कहां पे चलने का विचार है? ये बताओ हरीश, यहाँ से बलवीर प्रधान का घर कितनी दूरी पड़ेगा? बस ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? वह पहुंच गए हैं, फाटक पार करो उसके बाद उनका घर ही है। ठीक है, चलो चलते हैं उसके पास। चलो। अरे हरीश, अरे यार देख रास्ते में कौन सा इसे आदमी पड़ा हुआ है इस बियाबान जंगल में। थोड़ा पता लगाओ कौन है ये। ठीक है, देखो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। पहले इसको देखो तो उसके बाद देखते हैं दूसरे को। इसको देखो। अरे सरदार जी इसकी आंखों से तो खून गिर रहा है। इसके आंखों से खून गिर रहा है? ठीक है, तुम लाइन भेजो तो इसको उठा रहा हो। मुझे मैं आराम कर रहा था, आप मुझे उठा दिए। ये बताओ मुन्ना, मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बता, तेरे आंख से दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ बाबूजी, मैं दोनों आंख करना हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है मुन्ना, अगर तेरे आंख से नहीं दिखाई देता है तो गंगा माँ का दिया हुआ माला, गंगे माँ आज मुंडे की आंख में रोशनी ला देना, क्योंकि तेरे व्रत लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर मैं तेरे अंदर शक्ति नहीं होती तो लोग हर पूर्वासी अमावस तुम्हारा सेवा नहीं करते हैं ना। ठीक है मुन्ना, तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं वहां से प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है बाबूजी। हरि गंगे माँ।
इतनी वापस आ गए, मैं फिर से देखने लगा। मुझे आपने जो मेरी जिंदगी फिर से वापस मुन्ना, तेरी आंखें रोशनी आ गई। मैं तेरे से जो पूछूं उसे साफ साफ बताओगे तो मैं वादा कर रहा हूं ले चल के तेरे घर में छोड़ दूंगा। बाबूजी पूछिए, मैं परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जो बताऊंगा उसको बताऊंगा। अरे कहाँ से आए हो मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ से आए हो मुसाफिर, अरे क्या तुम्हारा नाम है? हर दर बदर यूं भटकना, कहाँ करा धरी द्वार है? देखो ना, तो अपना एड्रेस अपना पता बताएगा तो मैं वादा कर रहा हूँ तेरे घर में चल के छोड़ दूंगा। मैं जरूर बताऊंगा बाबूजी, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। जयपुर है घर मेरा, जयपुर है घर मेरा, विजय हमारा नाम है। ओ जयपुर है घर मेरा, अरे विजय हमारा नाम है। भैया अजय कुमार है, भैया मेरे अजय कुमार है, आरती भाभी का नाम है। तो भैया मेरे अजय कुमार है, आरती भाभी का नाम है। माहे सौतेली मेरे, माहे सौतेली मेरी, चंपा रानी उसका नाम है। बाबूजी, मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय कुमार है, मेरी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है, और बाबूजी मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है। या मालिक, ये तो जैसे मैं बता रहा है जैसे मेरा छोटा भाई, लेकिन मेरा छोटा भाई तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। या मालिक, ये बता मुन्ना, जैसे तेरा भाई तेरे सामने आ जाएगा तो पहचान सकता है। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं मेरी भैया, मैं अपने भैया को क्यों नहीं पहचानूंगा, आपके भी मेरे भैया का। या मालिक, तो मुझे नहीं पहचान पा रहा है कि मैं इसका भाई। मुन्ना, अरे तू नजर उठा के देख, ये तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। मुन्ना, नहीं बाबूजी, झूठ बोल रहे,
मेरे भैया एक नरेगा में काम करने वाले मजदूर है। आप ना तुम्हें बाबूजी, आप मेरे भैया नहीं। समय इतना बलवान होती है कि आज भाई भाई से पहचान छोड़ा दी। अरे मुन्ना, नजर उठा के देख, मैं तेरा वही भाई अजय हूँ। मुन्ना मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना, पहले बता लूंगा यहाँ फोड़ने वाला कौन से ऐसे माई का लाल पैदा हो गया कि जो यही दोनों आँख की रोशनी छीन ली। मुन्ना भैया, मैं जरूर बताऊंगा भैया कि मेरी आँख फोड़ने वाला कौन है। भैया भैया, मैं बीए की परीक्षा दे दिया, अच्छे नंबर से पास हो गया। भैया विद्यालय से छुट्टी मिली, मैं सोचा चल गए भैया और भाभी को पढ़ाई के बारे में बता दो। भैया भैया, जब मैं आने लगा तो मेरे भैया आपसे मैं क्या बताऊं, कैसे करूं भैया। क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। भैया मेरे कॉलेज में एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती थी। भैया तो फिर क्या हुआ? भैया भैया, वंदना मुझसे प्यार करती थी। मैं वंदना से, अरे माला है देखो, तुझे मैं दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था कि एक वंदना नाम लड़की से तू प्यार करने के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर? भैया वंदना भी साथ आने के लिए तैयार हो गई। जब बनारस स्टेशन पे हम दोनों उतरे तो वंदना बोली, पहले विजय तुम मेरे भैया के पास चलो, मैं वहाँ भैया से बात करूंगी, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। भैया मैं वंदना का कहा मानकर उसके घर चला गया। वहाँ मेरा भैया, उसका बड़ा भाई गाँव का जमींदार और वर्तमान प्रधान था। भैया जब वंदना ने हमारे और अपने प्यार के बारे में बताई, उसका भाई समय तो गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भैया वो वंदना को फुलाना देकर हवेली भेज दिया। भैया जब वंदना हवेली के अंदर चली गई भैया, तब वो मुझे बहुत तुम्हारे और मेरे अरे भाई हराम जाते भाई वीर प्रधान, ये बता मुन्ना, इस समय पे वंदना कहाँ होगी? भैया उस समय तो वंदना हवेली गई थी, लेकिन भैया मैं यहाँ पे आराम कर रहा था। ऐसे मेरे कानों को आवाज सुनाई दे रही थी जैसे यही कहीं मेरी वंदना बोल रही। भैया अरे मुन्ना, मैं समझ गया, इंसान जब प्यार करता है तो दिन हो या रात सिर्फ उसके कान में वही गूंजता है कि प्यार प्यार, वो कहाँ मिलेगी। लेकिन मुन्ना चल ठीक है, चलते हैं उस वंदना के पास। भैया तेरा भाई वादा कर रहा है कि जब तक वंदना से तुझको मिला नहीं देगा तब तक तेरा भाई अन्न जल नहीं करेगा। रुको भैया, क्या बात है? अब आगे हाथ जोड़ता है भैया, तो मैं तुम्हारे छोटे भाई की कसम भैया मुझसे झूठ मत बोलना। क्या बात है मुन्ना? वो भाई तू भैया अरे समाचार भैया एक घर का बताओ, समाचार भैया अरे घर का बताओ, अरे भाभी कहाँ है तुम मुझसे मिलाओ। भैया आप दांतों के फेस में है भैया, ये बताओ मेरी भाभी माँ का है, मुझसे मिला दो। मेरे भाई आज ये अपने भाभी का पूछ रहा है, नहीं आज इसे भाई क्या बताऊं कि तेरी भाभी कहाँ है, कहाँ पर रही। अरे मुन्ना, तू अगर अपने भाभी के
तुझसे मैं सुनेगा मुन्ना, तेरे पाँव की जमीन खिसक जाएगी मुन्ना। किस क्या बात है भैया, कैसी ऐसी बात है जो मेरे पाँव की जमीन खिसक जाएगी भैया? आखिर आप क्यों रो रहे हैं भैया? मुन्ना, तेरी भाभी मुझे छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई मुन्ना। मुन्ना, आज यही सब तेरी माँ का दिन है मुन्ना। जब आज तू मुझे इस भेष में देख रहा है मुन्ना, लेकिन मुन्ना चल, अपने पास समय नहीं है मुन्ना, चल उसके पास चलते हैं मुन्ना। चलो भैया। मुन्ना, ये बता कौन सा आदमी रास्ते में पड़ा हुआ है? इसको थोड़ी चल के तू देख, ये कौन सा इंसान है लेटा हुआ है? भैया ये तो कोई लड़की है भैया, जो पागल के रूप में है भैया और बेहोश पड़ी है भैया। या मालिक, चाहे जिसके घर की बहन बेटी हो, अगर जरा सा दिमाग का संतुलन खराब हो जाता है तो लोग घर से बेघर कर देते हैं कि इतना समय खराब चल रहा है। लेकिन वाह वाह रे गंगे माँ, माँ एक बार अपना चमत्कार और दिखा दे माँ। मैं आपसे माँ सिर्फ दूसरी बारी चमत्कार मांग रहा है माँ। माँ आज मैं जानूंगा कि हाँ माँ, तेरे अंदर शक्ति है माँ। इस लड़की का पागलपन दूर कर दे माँ, माँ दूर कर दे। मालिक, ये न जाने किसकी घर की लड़की होगी, इतनी खूबसूरत इधर बदर की ठोकर खा रही है। मैं इससे जरूर कुछ पूछूंगा। ये बता लड़की, तेरा नाम क्या है और तेरा गांव कौन सा है? क्या तेरे घर कोई है नहीं क्या? मेरा नाम वंदना है। मेरे भैया का नाम बलवीर प्रधान है, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। अरे तुम्हारा नाम वंदना है, तुम बलवीर प्रधान की बहन हो? जी हाँ। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वही बलवीर प्रधान की बहन है। लेकिन ये बता, क्या है? तू बचपन की पागल हो कि बीच में पागल हो गई हो? मैं बचपन की पागल नहीं हूँ, मैं बीच में पागल हो गई। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिनका नाम विजय है। मैं समझ गया कि तू एक लड़के से प्यार करते थे, उसका नाम विजय है, वो तुझे छोड़ करके कहीं भाग गया, इसीलिए तू पागल हो गई हो। हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए हम। लेकिन ये बताओ लड़की, जैसे विजय तेरे सामने आ जाएगा तो तू विजय को भी पहचान सकती हो? क्यों नहीं, जरूर पहचान लूंगी। विजय, अल्लाह, ये देख कौन सी लड़की है वो कह रही है, मैं उसे पहचान जाऊंगी। विजय, अरे वंदना, विजय, वंदना, विजय तुम कहाँ चले गए थे हमको छोड़ के? विजय, क्या बताऊं वंदना, तुम तो हवेली के अंदर चली गई, मुझे लिवा कर दिल्ली से आए। उसके बाद तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया ने मुझे बहुत मारा और मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। तब से मैं दर बदर भटक रहा था। मैं आपसे वंदना बताया था ना, मेरे भैया और भाभी है। वंदना, यही मेरे बड़े भैया है, जिनके कारण आज हम दोनों की जिंदगी फिर वापस आई है। वंदना, भैया के चरणों में गिरकर हम दोनों अपनी गलती का माफी मांग लेते हैं। ठीक है विजय। ये बता वंदना, क्या है?
अब मैं चल रहा हूं तेरे भाई के पास। अगर तू मेरे भाई के पास पहुंचने से जरा से अगर इधर उधर किया तो गोली अंदर दम बाहर। ठीक है, मुझे मंजूर है, चलिए। ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, या नबी आपका दो लो जहां सलाम करे। जमी सलाम